गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BCA फर्स्ट सेमेस्टर के लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में देखेंगे, इसमें हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे और इम्पोर्टेंस के बारे में देखेंगे कम्युनिकेशन के। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। ओवरव्यू की बात करें तो कम्युनिकेशन इज़ द मेथड ऑफ exchanging views, ideas, opinions from one person or one group to another। कम्युनिकेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम अपने व्यूज़ को, आइडियाज़ को, ओपिनियन को एक पर्सन से या वन ग्रुप दूसरे ग्रुप से एक्सचेंज करता है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज इसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा तब हमारा ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर सक्सेस करेगा, यानी कि किसी सक्सेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन ज़रूरी है। कम्युनिकेशन प्रोसेस, द सेंडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकोडिंग एन इंटेंडेड मीनिंग इनटू द मैसेज एंड सेंडिंग इट थ्रू द चैनल टू द रिसीवर। इसमें क्या होता है, जो सेंडर होता है अपना इनकोडेड मैसेज जिसकी कोई मीनिंग हो वो मैसेज सेंड करता है, ठीक है, सेंडिंग इट थ्रू द किसी चैनल हो सकता है, कोई प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से मैसेज शेयर किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है या कम्युनिकेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है तो टेलीफोन के द्वारा किया जाएगा, अगर फेस टू फेस कम्युनिकेशन है तो आमने सामने किया जाएगा, अगर हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है तो हमारा इशारों में किया जाएगा, ठीक है, बिना बोल के किया। और वर्बल कम्युनिकेशन है तो वर्बली हम अपने मैसेज को इंटरप्रेट करेंगे और फिर जो रिसीवर होगा वो क्या करेगा, हु देन डिकोड द मैसेज। रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करेगा इनटू द प्रिवाइज्ड मीनिंग। ओके, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव एंड ग्रो इन द अब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन। बिना कम्युनिकेशन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमारा सर्वाइव और ग्रो नहीं कर सकता है। तो ये तो था ओवरव्यू ऑफ द कम्युनिकेशन। क्लियर। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट। कम्युनिकेशन जैसा हमने पहले ही बताया था, अपने व्यूज़ को, ओपिनियन को, आइडियाज़ को, फैक्ट्स को एक्सचेंज करना है किससे, सेंडर और रिसीवर के बीच, या वो सेंडर रिसीवर एक वन पर्सन भी हो सकते हैं या ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, ओपिनियंस, आइडियाज़ और इमोशंस बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो दो या दो से अधिक पर्सन्स के बीच अपने इमोशंस, आइडिया, ओपिनियन को शेयर करना है, एक्सचेंज करना क्या है, ठीक है। इट इज़ द चेन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और ये अंडरस्टैंड यानी समझ की जो चेन है, ये अंडरस्टैंडिंग की चेन है, समझ की चेन है, ठीक है। दैट बाइंड्स एन इंटरप्राइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो एक इंटरप्राइज को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी टॉप से बॉटम तक एक ही कड़ी में या एक ही चेन में बांधे रखती है, साइड टू साइड, ठीक है। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन अकम्प्लिश द गोल विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को तब तक नहीं पा सकता जब तक कि उसका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है। यानी कि विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन नो ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देयर आउटपुट ऑब्जेक्टिव। ओके। The term communication is derived from the Latin word communis। ठीक है, कम्युनिस्ट जो लैटिन वर्ड है उससे लिया गया है। कम्युनिकेशन इसका मतलब क्या है, विच मीन्स टू इन्फॉर्म, टू टेल, टू शो, टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन। यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को इन्फॉर्म करना, किसी को बताना, किसी को शो करना, और स्प्रेड मतलब फैलाना। ये
कम्युनिकेशन कहलाता है। लैटिन वर्ड के अकॉर्डिंग जो कम्युनिस है उसकी मीनिंग क्या, इन्फॉर्म करना या बताना या शो करना या स्प्रेड करना। ओके, कम्युनिकेशन रेफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन जो है इंफॉर्मेशन के ट्रांसफॉर्मेशन को रेफर करता है, यानी कि इंफॉर्मेशन हमारी इसमें ट्रांसफ़र होती है सेंडर टू रिसीवर। ओके, इट इज़ ए की फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी मैनेजमेंट का कम्युनिकेशन सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है, की फंक्शन है। ठीक है, इट कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ये एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है इन द सक्सेस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस करने के लिए कम्युनिकेशन एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। कर क्या सकता है, करता ही है, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर सकता है। ओके, मैनी राइटर्स हैव डिफाइंड कम्युनिकेशन इन डिफरेंट वेज, सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो। कई राइटर्स ने कम्युनिकेशन को अपने ही वर्ड्स में डिफाइन किया है अलग अलग तरीके से। सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो, उनमें से कुछ इस तरीके से हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से। इन द वर्ड ऑफ कैथ डेविस, कैथ डेविस के शब्दों के अनुसार कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इनका कहने का मतलब है कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन को पास करने का एक प्रोसेस है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के द्वारा समझी जाए, मतलब जो पर्सन बता रहा है और जिसे बता रहा है वो उसे समझ सके। ठीक है, इट इज़ इसेंशियली ए ब्रिज ऑफ मीनिंग बिटवीन पीपल, मतलब पीपल के बीच, मतलब जो होता है कि कम्युनिकेशन का मतलब पीपल के बीच ब्रिज का काम करता है कम्युनिकेशन। ठीक है, किसी पर्सन को किसी पर्सन से कोई भी इंपॉर्टेंट टॉक करनी है, किसी टॉपिक के बारे में पूछना है, तो जो कम्युनिकेशन है एक ब्रिज का काम करता है। इनका कहना यह है कैथ डेविस का। ठीक है, अब इन द वर्ड ऑफ कॉन्स एंड ब्रिज, कॉन्स और ब्रिज के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र है, मतलब इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना कहाँ, फ्रॉम ए सेंडर, एक सेंडर से, टू ए रिसीवर, एक रिसीवर के पास, विद द इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड बाय द रिसीवर, इसके साथ कि रिसीवर हमारी इंफॉर्मेशन समझ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक पहुंचाना कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन इज द वे ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन, किसी इंफॉर्मेशन को सेंड करने का जो तरीका है वो कम्युनिकेशन है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, यानी कि टू और मोर पर्सन के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंजिंग करने का ये प्रोसेस है। अब बात करते हैं अपना नया टॉपिक, दैट इज़ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, जैसा कि स्ट्रक्चर से आपके समझ में आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले सेंडर अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा, इनकोडिंग करेगा मैसेज की, मैसेज चैनल के थ्रू ये मैसेज पास होगा। ओके, देन ये डिकोड होगा। ठीक है, और देन रिसीव होगा, यानी कि जो मैसेज ये भेजना चाह रहा है उसी फॉर्मेट में यहाँ रिसीव होगा। ये इनकोड करेगा, फिर चैनल के थ्रू पास होगा, डिकोड होगा, देन रिसीव होगा। ठीक है, मैसेज चैनल के थ्रू पास हो रहा है रिसीवर से। और नॉइज़, यानी कि यहाँ जो इनकोडिंग होगी वो चेंज होके डिकोड हो जाएगी यहाँ, यानी इसे अगर मान लो हमने ए टाइप किया है तो इसे वो रिसीव होकर ए ही मिलेगा, बाकी का प्रोसेस ये अंदर का है। तो ये हमारा है कम्युनिकेशन प्रोसेस। ओके, इसमें देखते हैं क्या होता। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच वन प्रोसेस और ग्रुप कन्वेज द मैसेज। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई पर्सन या ग्रुप अपने मैसेज को कन्वे करता है। ठीक है, मान लीजिए किसी को कोई मैसेज कन्वे करना हो तो वो कम्युनिकेशन का यूज़ करेगा। ठीक है, आपस में हम जो बातचीत करते हैं वो भी कम्युनिकेशन है, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे अनफॉर्मल हो। किसी स्ट्रक्चर्ड वे में हम बात करते हैं तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है। ठीक है, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस द सेंडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकोडिंग द मैसेज। कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या है, जो सेंडर है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल है
किसके लिए? मैसेज को इनकोड करने के लिए। इनकोड का मतलब है मैसेज कैसे भेजना है, क्या लिखना है मैसेज में, मैसेज कितना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हमारी इनकोडिंग में कहलाती हैं। तो जो सेंडर है वो मैसेज को इनकोड करेगा, उसकी जिम्मेदारी है। एंड सेंडिंग इट थ्रू ए चैनल, और एक चैनल के थ्रू ये रिसीवर को सेंड कर देता है। फिर रिसीवर क्या करेगा? हु देन डिकोड द मैसेज, वो इस मैसेज को डिकोड करेगा, मतलब जो इनकोड की अपनी भाषा में, वो अपनी भाषा में समझेगा। मान लीजिए मैंने आपसे कुछ कहा, वो मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँगा, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में, हो सकता है आपको समझने में थोड़ा फ़र्क हो, तो वो आप अपने स्तर से उसे समझेंगे, यानी कि डिकोड करेंगे अपने माइंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारा इनकोडिंग डिकोडिंग, सेंडर इनकोडिंग, मैसेज चैनल डिकोडिंग और रिसीवर, ये हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ठीक है। डिकोड्स द मैसेज इनटू ए प्रीरिसीव्ड मीनिंग, परसिव्ड मीनिंग, ओके, जो परसिव्ड मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग डिकोड होगा। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन इज एज फॉलो, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो इस प्रकार है। सबसे पहले कौन सी चीज़ हमने इसमें बताई थी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग? सेंडर, ओके, देखिए सेंडर, तो ये हमारे हैं सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, रिसीवर, डिकोडिंग और फीडबैक। आइए बात करते हैं हम सेंडर की। कल हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे डिटेल में, आज सेंडर करेंगे तो ये थोड़ा टॉपिक रह जाएगा। आगे का टॉपिक ये प्रोसेस कम्युनिकेशन में कल करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो आगे ये कम्युनिकेशन प्रोसेस को आप देख लीजिए एक बार, स्ट्रक्चर को, प्रोसेस कम्युनिकेशन को, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, ओके। इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।